सागर का चंगीलाल। आजकल 3 बत्ती चौराहे पे रह रहा है। काल उसने जगह बदल दी है, 3 बत्ती चौराहा पकड़ लिया है। हमने पूछा, हमने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, पान खा रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। 3 बत्ती चौराहे पर रहने वाला सागर में चंगीलाल। चंगीलाल इतना विचित्र आदमी, और सागर का आदमी विचित्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सागर का आदमी इतना विचित्र होता है। तो एक बार एक सागर के एक लड़का ने अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी 10 रुपया दीजिए। पिताजी बोले क्यों? गरीब को देना। पिताजी बोले यहाँ बाहर तो कोई गरीब नहीं दिख रहा। बोले वो आइसक्रीम लिए बेचारा धूप में खड़ा, वो नहीं दिख रहा। इतना चतुर होता। तो सागर का चंगीलाल, चंगीलाल आदमी बड़ा अद्भुत, सबकी भक्ति करता। अब उसे चाहिए था धन। किसी ने कहा लक्ष्मी माता की पूजा करो, उसने आरती ली, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता, बस सुबह शाम रुपया ही भाता। कई दिनों तक आरती की, लक्ष्मी नहीं मिली। तो किसी ने कहा लक्ष्मी जी तो अपने पति के अधीन है, नारायण की पूजा करो। नारायण की पूजा की, कोई काम नहीं बना। तीसरे महात्मा ने कहा कि भाई नारायण की पूजा से कुछ होना नहीं है, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, तुम उनकी पूजा करो। अब तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखा हनुमान जी ने भी कुछ नहीं दिया, 2-3 साल हो गए। हनुमान जी को लिया ऊपर धर दिया। किसी ने कहा हनुमान जी की पूजा से कुछ नहीं होना, कुबेर भगवान देवता है, उनकी पूजा कर, क्योंकि वो धन के देवता है। कुबेर की पूजा की, कुछ नहीं मिला। 4-5 साल बीत गए और अब तो इसका दिमाग खराब। किसी ने कहा कुबेर से कुछ नहीं मिलना, शंकर जी की पूजा करो, वो भोले हैं, भोलेनाथ हैं, कभी भी कुछ भी दे सकते। अब ये तो लगा ओम नमः शिवाय, ओम जय शिव ओमकारा, लगा आरती करने। एक दिन क्या देखता है, धूप जलाई, अगरबत्ती, अगरबत्ती का धुआं उठा, और धुआं उठा और ऊपर मूर्ति जो रखी थी उन मूर्तियों की तरफ जाने लगा। इसने दिमाग लगाया कि पूजा काम क्यों नहीं कर रही, इतनी पूजा कर ली आज तक सफल क्यों नहीं हो। सीधा आदमी, भोला आदमी, इसने दिमाग लगाया है, अब समझ में आ गया, ऊपर जी बैठे हैं, हम प्रसाद लगाई नीचे देवतना जी सब खा जा। हमने अगरबत्ती लगाई, धुआं जी सूंघ रहे, यही से तो जी काम नहीं कर रहे देवता। इसने रुई लाई, रुई पौनी रुई, रुई के गोला बनाए, लगो नखुअन में लगा दे। तो सब भगवान के तो लगा दो। जब हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी के लाने इन्हें गोला बनाओ, जैसे ही नाक में धरो सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लो। ए क्या कर रहे हो? अरे बोले क्या कर रहे तुम, पूरा खा जा तू पर बैठे बैठे। हनुमान जी बोले यार छोड़ो भाई, ऐसा ना करो। अब ये बड़ा चौंक गया, बोले इतनी पूजा करी तुम आज तक प्रकट नहीं भाई, रुई लगा भी मैं प्रकट हो गए। तो हनुमान जी भी बड़े कौतुकी, हनुमान जी बड़ी हंसते हुए बोले, बोले सुनो, आज तक तुम हमको सिर्फ मूर्तियां धन देने की वस्तु समझते थे, आज तुमने समझा है कि हम देवता हैं और यहाँ बैठे बैठे पा लेते हैं। ये भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया, इसलिए हम भी प्रकट हो गए हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी बोले हम भी प्रकट हो गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, हे मुरलीधर हम भी तुमको दे। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। जहां भगत के हृदय में भगवान के प्रति भाव प्रकट होता है, वहीं भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते भी भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता भगवान का अवतार है।